विक्रमादित्य और कंगना दे रहे हैं किसका साथ? हर बयान पे क्यों होता है इनके विवाद? अपनी पार्टी ही है इनसे परेशान। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दो नाम जो है बड़ी चर्चित नाम है, वो नाम है कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के सामने चुनाव भी लड़ा था और उन चुनावों के दौरान कई बयान दिए थे जो काफी अरसे तक सुर्खियां बने रहे। लेकिन भले ही दोनों की पार्टियां अलग अलग हो, कंगना रनौत वर्तमान में भाजपा की सांसद हैं मंडी लोकसभा से और विक्रमादित्य सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं। लेकिन दोनों के जो बयान है वो अक्सर अपनी पार्टी को ही मुसीबत में ला देते हैं। बीच बीच में इनके बयान आते हैं और उन बयानों पे विवाद होता है। विवाद तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों की पार्टियों को रह रहकर सफाई देनी पड़ती है कि ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। अभी ताजा मामला, सबसे पहले बात करूंगा विक्रमादित्य सिंह की। विक्रमादित्य सिंह ने पिछले कल ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी आदित्यनाथ की एक खबर शेयर की थी और उसी खबर के आधार पर कहा था कि हिमाचल प्रदेश में अब जितने भी वेंडर हैं उनको अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। यानी जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं, खाद्य पदार्थों वाले हैं, सबको अपने नाम बाहर अंकित करने पड़ेंगे कि वो लोग कौन है। और उन्होंने कहा था कि यूपी की तर्ज पे इसे हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार, उसके एक मंत्री का बयान और यूपी मॉडल लागू करने की बात, रातों रात खबर सोशल मीडिया से लेकर के राष्ट्रीय मीडिया तक वायरल हो गई। और हालात ये हो गए कि कांग्रेस को इसका जवाब देते नहीं बन रहा था। आज प्रदेश सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य देकर के ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई भी निर्णय प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधानसभा के निर्देश पर एक समिति बनाई गई है जिसके विक्रमादित्य सिंह भी सदस्य हैं। विक्रमादित्य सिंह भी जिसके सदस्य हैं। इस मामले में प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है जिससे कि स्टेट वेंडर जो लोग हैं या रेडी फड़े वाले जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी नेम प्लेट जो है वो लगानी होगी। इस बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार ने टाउन वेंडिंग कमेटी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने एक समिति बनाई है और इस समिति में विक्रमादित्य सिंह को भी सदस्य बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समिति में विधायक और अन्य मंत्री भी शामिल हैं और समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही टाउन वेंडिंग कमेटी में निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय को लागू किया जाएगा। सरकार ने ही केवल इस बयान से किनारा किया है, वहीं प्रदेश के प्रभारी जो हैं उन्होंने भी इस मामले में अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ है। आइए सबसे पहले आपको सुनाता हूँ विक्रमादित्य सिंह का वो बयान जो वायरल है कि प्रदेश में अब टाउन वेंडिंग कमेटी के निर्णय के अनुसार सभी को अपने नाम लगाने होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। तो विक्रमादित्य के इस बयान, ये जो वायरल था, इसके जवाब में प्रदेश प्रभारी जो हैं उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं उनका बयान। जो यूपी के पैटर्न पर हो कि यूपी की तर्ज पे कोई याद है, ये बेवजह का एक वो है। तो यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रखा जाएगा कि डिस्प्ले किया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान ही दिखा दुकान। स्पष्टीकरण दिया, स्वयं भी देंगे और मुख्यमंत्री से मिलवाए तो उन्होंने भी एकदम स्पष्ट किया ऐसा कोई सरकारी आदेश है ही नहीं। तो राजीव शुक्ला का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि
यूपी की तर्ज पर ऐसा कोई मामला नहीं है। सरकार अपने स्तर पे इस मामले में निर्णय लेती है। इससे साफ है कि इस बयान को लेकर विक्रमादित्य सिंह अकेले पड़ गए हैं। इससे पहले भी विक्रमादित्य सिंह ने मंदिर मस्जिद विवाद चला है, इसमें रह रहकर अपने जो बयान दिए उससे कांग्रेस पार्टी की परेशानियां बढ़ाई है। उन्होंने कहा था कि सभी अवैध कब्जे हटेंगे, जिस पर भी काफी चर्चा हुई थी। उसी के साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड में वक्त के अनुसार संशोधन की मांग करके भी भाजपा के पक्ष का समर्थन किया था। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जब भी विक्रमादित्य का बयान आता है तो परेशान हो जाती है, लेकिन परेशानी अकेली कांग्रेस की नहीं है। दूसरी तरफ कंगना रनौत जो बहुत जानी मानी स्टार हैं बॉलीवुड की, उनके बयान भी आए दिन भाजपा को परेशानियों में घेरते रह रहे हैं। विक्रमादित्य के बयानों के तो मात्र सुक्खू सरकार ही परेशान होती है, लेकिन कंगना के बयान से पूरी की पूरी भाजपा को जो है राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट करना पड़ता है कि ये पार्टी लाइन नहीं है। हाल ही में हरियाणा के चुनाव है, ऐसे में कंगना का एक बड़ा बयान किसानों के बारे में जो आया था कि 3 कानून जो थे कृषि कानून, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। कंगना का यह बयान क्या आया कि हरियाणा के चुनावों में बवाल मच गया, कंगना के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा और हरियाणा के चुनावों में कंगना का बयान बड़ा मुद्दा बन गया और आखिर भाजपा को एक बार फिर से स्पष्टीकरण देना पड़ा। आइए सुनते हैं क्या कहा भाजपा के प्रवक्ता गौरव ने। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। तो साफ कह दिया था कि यह बयान जो है वो पार्टी का नहीं है और कंगना ना ही ऐसे बयानों के लिए अधिकृत है। इससे पहले भी कंगना को इन्हीं बयानों के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में ही इस तरह की टिप्पणी की थी। उस बारे में भी भाजपा ने स्पष्ट किया था कि उनका इस बयान से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। आइए आपको सुनाता हूँ कंगना का माफीनामा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। I take my words back. तो ये था कंगना किस तरह अपने बयानों से पलटी। तो मैंने आपको ये कहानी सुनाई कि 2 नेता हैं, एक भाजपा की ओर से कंगना रनौत है, वही कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह है। दोनों की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, लेकिन अक्सर इनके बयानों से विवाद आते हैं और इनके बयानों से विपक्षी पार्टियां आहत नहीं होती है, बल्कि अपनी पार्टी ज़्यादा बैकफुट पे नज़र आती है। बाद में स्पष्टीकरण भी आते हैं और कई बार इनको मजबूरी में अपने सोशल मीडिया से पोस्ट भी हटानी पड़ती है। तो आखिर में हमें तो अब तक समझ में नहीं आया कि ये दोनों किसके साथ हैं। इस तरह की खबरों के लिए आप ज़रूर देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।